पिछले क्लास में देखे थे मेमोरी का दो पार्ट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पिछले क्लास में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखे थे। आज देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है कंप्यूटर का द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। इसे एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक्सिलरी मेमोरी जो सहायक मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो है कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए अस्थाई मींस नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल, अस्थाई है, और कंप्यूटर का काम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी पर होता है जो अस्थाई है, वोलेटाइल। तो आइए आज सेकेंडरी मेमोरी को हम देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को फिर कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला HDD या SSD, HDD या SSD। HDD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप आते हैं महंगे उस सभी में SSD लगे होते हैं। इसी की वजह से उसका कीमत बढ़ जाता है क्योंकि SSD जो है ये महंगा होता है। अब SSD बनाम SSD को पहले हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो HDD बनाम SSD ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। डिवाइस नहीं, ड्राइव होगा यहाँ पर। अब ये HDD जो है हार्ड डिस्क, ये मैग्नेट डिस्क इसमें लगा होता है। हार्ड डिस्क में मैग्नेट डिस्क लगा होता है। इसका वजन ज़्यादा होता है। ये कहीं गिरता है तो फूटने का, टूटने का या खराब होने की संभावना ज़्यादा रहता है। पहले सभी कंप्यूटर में यही लगे होते थे। इसमें मैग्नेट डिस्क होने के वजह से इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ा रहता है। इसमें एक मैग्नेटिक सुई लगी रहती है जो CD आप कैसेट देखे होंगे, इसी प्रकार से इसमें मैग्नेट डिस्क रहता है जो इसमें डाटा को स्टोर रखता है। और जब भी हम कोई डाटा पे क्लिक करते हैं या कोई फाइल फोल्डर पे क्लिक करते हैं डाटा को निकालने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर स्लो काम करता है। क्लिक किया अभी और डाटा खुल के आता है मेरे सामने 2 मिनट के बाद। इसलिए क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है, कोई डाटा मान लीजिए इस फाइल में यहाँ स्टोर है, यहाँ स्टोर है, मैग्नेटिक डिस्क यहाँ रहता है, ये सुई लगा रहता है और ये चारों तरफ घूम करके तब डेटा को खोज करके आपको देता है। इसलिए इसको समय लगता है डेटा निकालने में। डेटा निकालने में इसको समय लगता है, इसलिए स्लो होता है। ये वजनदार होता है। यदि आपका लैपटॉप कहीं गिर जाए तो ये इसके वजह से, ये वजन है, इसके वजह से लैपटॉप खराब होने की संभावना रहती है। हार्ड डिस्क खराब होने की संभावना बनी रहती है। जबकि SSD, अभी आप जैसे मेमोरी 128 GB का लेते हैं, रहता कितना छोटा सा मेमोरी रहता है। छोटा सा मेमोरी है लेकिन उसमें हम 128 GB तक, 256 GB तक, 264 GB डेटा उसमें स्टोर कर लेते हैं। आप 2 GB का मेमोरी खरीदिए फिर भी साइज में उतना ही बड़ा, 256 GB का खरीदिए, 264 GB खरीदिए फिर भी साइज में उतना ही बड़ा रहता है, लेकिन डाटा उसमें स्टोर ज़्यादा होता है। यदि 2 GB का या 264 GB का मेमोरी नीचे गिर जाए, क्या गिर कर टूटे फूटेगा? नहीं फूटेगा क्योंकि इसका वजन नहीं है। हार्ड डिस्क में मैकेनिकल पार्ट रहता है, हार्ड मैग्नेटिक डिस्क और आयरन ऑक्साइड का लेयर। आयरन ऑक्साइड का लेयर और मैग्नेटिक डिस्क रहता है, ये दोनों मैकेनिकल पार्ट है। जबकि आप मेमोरी छोटा सा देखते हैं, वो एक स्लिम सा है, छोटा सा है, वो मोटा नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिकल पार्ट नहीं है, वो एक सिलिकॉन चिप लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से SSD जो है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, ये चिप लगे होने के वजह से ये वजन में काफ़ी हल्का होता है।
वजन में काफ़ी हल्का होता है और आकार में भी छोटा होता है। इसका आकार भी छोटा होता है। इसमें डाटा को हम अधिक से अधिक स्टोर कर सकते हैं। ये जो हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये फास्ट काम करता है, तेज गति से काम करता है। अब तेज गति से काम क्यों करता है? हार्ड डिस्क में तेज गति से काम नहीं करता था क्योंकि इसको घूम करके रोटेशन करके डेटा को निकालता था, जबकि ये डायरेक्ट हिट करता है डेटा पे, फाइल पे। इसमें इसको कहीं खोजना नहीं पड़ता, इसको घूमना नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट निकालता है। इसीलिए हार्ड डिस्क स्लो काम करता है और एसएसडी फास्ट काम करता है। हार्ड डिस्क जब हम चलाते हैं, जब कंप्यूटर लैपटॉप आप कभी चलाते होंगे तो उसमें हल्का सा ध्वनि आता है किसी चीज को घूमने का, तो वो घूमते रहता है। वो हार्ड ड्राइव में जो मैग्नेट डिस्क रहता है वो डाटा को खोजने के लिए घूमते रहता है, डाटा प्रोसेस करता है, वो घूमते रहता है। तो इसीलिए इसमें आवाज साउंड आते रहता है, एसएसडी में साउंड बिल्कुल नहीं आता है। ये था आपका सेकेंडरी मेमोरी में एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव बनाम सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। अब हार्ड डिस्क से तेज एसएसडी क्यों काम करता है ये बता सकते हैं आप ना? अगर आपसे पूछा जाए हार्ड डिस्क के डिफरेंस बिटवीन एसएसडी, दोनों के बीच का अंतर आप बताएं, तो दोनों का बीच का अंतर क्या बताएंगे? हार्ड डिस्क में मैकेनिकल पार्ट रहता है, एसएसडी में सिलिकॉन का चिप रहता है। आकार में बड़ा होता है एचडीडी, एसडीडी, एसएसडी आकार में छोटा होता है। आकार में बड़ा होने का कारण एसएसडी का क्योंकि इसमें मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है जिसमें चुंबकीय सुई रहता है। वो चुंबकीय सुई रोटेशन करके डेटा को ढूंढता है, इसलिए ये स्लो काम करता है। एसएसडी डायरेक्ट फाइल फोल्डर डेटा पे हिट करता है, ये जल्दी से किसी डेटा को खोज कर देता है। इसीलिए कंप्यूटर जो है फास्ट काम करता है एसएसडी में और एचडीडी में स्लो काम करता है। तो यहाँ पे देख लिए एचडीडी बनाम एसएसडी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे होता है सीडी। सीडी इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या हो गया? दूसरा होता है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ये 640 MB में अवेलेबल होता है। मैक्सिमम अधिकतम डेटा आप इसमें 640 MB तक ही रख सकते हैं। ये भी स्टोरेज डिवाइस है। सीडी में यदि कोई डेटा हम रखते हैं तो उसमें से डेटा को फिर हम डिलीट नहीं कर सकते। डेटा को कॉपी करके निकाल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पुनः फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। डेटा को डिलीट करके दूसरे डेटा में डाल नहीं सकते हैं। ये हो गया आपका सीडी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसे हम बैंकिंग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को। आगे देखते हैं डीवीडी। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वेस्टाइल डिस्क। इसमें 4.7 GB मिनिमम डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, जो एक पूरे फिल्म इसमें स्टोर किया जा सकता है डीवीडी में। ये भी सीडी की तरह ही दिखने वाला सेम एक कैसेट होता है। आगे देखते हैं डीवीडी डुअल साइडेड। डीवीडी डुअल साइडेड। डुअल साइडेड जैसे यहाँ पर आप कैसेट देखते हैं सीडी या डीवीडी, तो एक साइड से डेटा स्टोर रहता है, दूसरे साइड कंपनी का नाम या उसका प्रचार लिखा रहता है, विज्ञापन लिखा रहता है। जबकि डीवीडी डुअल साइडेड में दोनों साइड से डेटा स्टोर करने के लिए दिया रहता है और इसमें हम लोग 17
17 GB तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देख लिए सेकेंडरी मेमोरी HDD या SSD, दूसरा हो गया CD कॉम्पैक्ट डिस्क, तीसरा हो गया DVD जिसमें 4.7 GB तक हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद DVD जो डुअल साइडेड होता है उसमें हम 17 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आगे है मैग्नेट टैप। मैग्नेट टैप मैग्नेट टैप ये एक रील का बना होता है। इसका लंबाई 2400 से 3600 फीट होता है। इसका लंबाई 2400 से 3600 फीट होता है। जैसे हम पहले गाना को स्टोर करने के लिए एक रील वाला कैसेट का उपयोग करते थे, ठीक इसी प्रकार से ये भी मैग्नेट टैप होता है जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 2400 से 3600 फीट होती है। ये पॉलिस्टर का बना होता है। मैग्नेट टैप जो है पॉलिस्टर का बना होता है। मैग्नेट टैप पर चुंबकीय स्याही, पॉलिस्टर का जो रील होता है उस पर चुंबकीय स्याही लगा हुआ होता है और उसी चुंबकीय स्याही में डेटा को स्टोर किया जाता है। आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क जो है ये भी डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइस है। यहां पर भी डाटा को स्टोर किया जाता है। ये इंच में अवेलेबल होते हैं। ये इंच में अवेलेबल होते हैं। सबसे बड़ा साइज फ्लॉपी डिस्क का 8 इंच होता है। सबसे बड़ा साइज फ्लॉपी डिस्क का 8 इंच का होता है। इसमें भी जैसे आप देखे थे मैग्नेट टैप में रील होता है, इसी प्रकार से सीडी की तरह सर्किल में बना हुआ एक रील रहता है और वो रील जैसे सीडी घूमता है वैसे ही वो रील घूमते रहता है और उसी रील में डाटा को स्टोर किया जाता है। ये भी पॉलिस्टर का बना होता है लेकिन ये हार्ड पॉलिस्टर रहता है, थोड़ा मोटा रहता है, जबकि मैग्नेट टैप में जो पॉलिस्टर रहता है वो नॉर्मल पॉलिस्टर रहता है। इसमें भी चुंबकीय स्याही रहता है दिया हुआ, मैग्नेटिक लेप, और मैग्नेट टैप में भी रहता है मैग्नेटिक लेप दिया हुआ, चुंबकीय स्याही। आप यहाँ तक देख लिए मैग्नेट टैप और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का सबसे बड़ा साइज 8 इंच का होता है। आगे देखते हैं हम लोग पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इसको जाना जाता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इसको हम लोग कहते हैं रिमूवल स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। पेन ड्राइव जो हम बाहर से लगाते हैं और पुनः उसको निकाल लेते हैं, लगाए और हटा लिए, इसी वजह से पेन ड्राइव को रिमूवल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यदि कोई पूछे कि पेन ड्राइव को रिमूवल स्टोरेज डिवाइस क्यों कहेंगे, इसलिए क्योंकि वो एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, उसे लगा करके हम वापस निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इसीलिए हो गया रिमूवल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव ये विभिन्न क्षमता में अवेलेबल होते हैं, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB इत्यादि विभिन्न क्षमताओं में ये अवेलेबल होते हैं। तो अभी आप देखें सेकेंडरी मेमोरी HDD या SSD, CD 640 MB स्टोर होता है, DVD 4.7 GB स्टोर होता है, DVD डुअल साइडेड दोनों साइड वाला ये होता है मैक्सिमम 17 GB तक स्टोर करता है। इस पर आप देखें मैग्नेट टैप जिसकी लंबाई 2400 से 3600 फीट 3600 फीट लेना है, यहाँ पर फीट लेना है। इसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क जिसका मैक्सिमम साइज 8 इंच होता है। इसका होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है, इसको हम लोग रिमूवल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो आप यहाँ तक देख लिए, समझने में कोई दिक्कत